हेलो फ्रेंड्स, एक बार सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरु आर्यभट्ट में। तो आइए इस वीडियो में हम लोग जानते हैं आपके कक्षा 10 के सोशल साइंस अर्थात सामाजिक विज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग। और इससे जुड़े हम आपके सामने टॉप क्वेश्चनों का एक स्पेशल सीरीज लेके इस वीडियो में उपस्थित हैं। और इस वीडियो में इतने अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम आपके लिए लिए हैं जो आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। तो आइए इस सीरीज को शुरू करते हैं और इसमें से कितने प्रश्नों का आप सही सही जवाब दे पाते हैं यह भी एक बार जल्दी जल्दी मिलान करते जाइएगा। तो आइए इससे भारत संसाधन एवं उपयोग से जो मेरा पहला क्वेश्चन है वो ये रहा आपके स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन क्या है वो देख सकते हैं। क्वेश्चन है बाबू कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। ऑप्शन मिलेंगे 4, बिहार का मैदानी क्षेत्र या फिर उत्तराखंड, हरियाणा या फिर पंजाब। तो हम आपको बता दें सोपानी कृषि सबसे ज्यादा जो प्रचलित है वो है उत्तराखंड में। मतलब इस पहले क्वेश्चन का मेरा जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या इसका जवाब आपको पता था? अगर पता था तो दूसरे क्वेश्चन का जवाब दीजिए। आइए दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर है जो आपको दिख रहा होगा। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग अर्थात सीमेंट बनाने के लिए कच्चा माल क्या प्रयोग किया जाता है सबसे बड़े पैमाने पर? तो इसमें प्रयोग किया जाता है चूना पत्थर, अर्थात ये ए ऑप्शन जो होगा इसका आंसर सही होगा। हम आपके फाइनल रिवीजन की ओर चल रहे हैं इसलिए प्रश्नों में थोड़ा सा तेज बढ़ेंगे। आप जल्दी जल्दी प्रश्नों को देखते जाएंगे और जवाब पता होगा कमेंट में बताते जाएंगे। तीसरा देखिए, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? मतलब लोहा का उत्पादन किस राज्य में सबसे ज्यादा होता है? तो सबसे ज्यादा जो लोहा का उत्पादन होता है वो बाबू होता है कर्नाटक में, अर्थात इस तीसरे का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है 4 नंबर जो इस प्रकार है। क्या क्वेश्चन है? किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? मतलब उद्योगों को जन्म देने वाला किस खनिज को कहा जाता है आपको इस प्रश्न में यह बताना है। तो उद्योगों की जननी या उद्योगों का सबसे पहला जो उद्योग का कार्यक्रम खनिज के लिए किया गया था वो किया गया था लोहा का, इसलिए लोहा को कहा गया है उद्योगों की जननी। इस प्रश्न का सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। पांचवा प्रश्न स्क्रीन पर आ गया है, जवाब क्या होगा जल्दी बताएंगे। प्रश्न क्या है वो देखते हैं। इनमें कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? अधात्विक खनिज मतलब जिसमें धातु के अंश मुख्य रूप से मौजूद नहीं होते हैं, अर्थात अधातु होते हैं। तो देखिए सोना तो धातु है, चांदी भी अधातु है और टीन बाबू हमारे ये भी धातु है। इसका मतलब इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा अब्रक। क्योंकि अब्रक जो होता है ये अधातु होता है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर सी को। चलिए आगे हैं आज के छठे क्वेश्चन की ओर। एकदम फाइनल रिवीजन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं और आपके एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आएगा वही क्वेश्चन का प्रारूप हम आपके सामने लाए हैं। एकदम वीडियो को अच्छे से देखिए, बिना स्किप देखिए और अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। प्रश्न 6 देखिए, भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? अगर अनुमान लगाया जाए तो हमारे भारत देश में कुल खनिजों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो इसका सही आंसर अनुमान लगाया गया है कि हमारे देश में टोटल लगभग 100 खनिज पाए जाते हैं, अर्थात इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। गलती से मिस्टेक से इसका आंसर दिला गया है, उस पर ध्यान नहीं देंगे, आप क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझते जाएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 7 में, चरक का संबंध किस देश से था? चरक किस देश से संबंधित था? तो चरक जो थे हमारे देश से ही संबंधित थे, अर्थात इस प्रश्न का सही आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर सी को। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न जो आपके सामने 8वां नंबर में, प्रश्न क्या है बाबू देखा जाए। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहां स्थित है? अर्थात तेल शोधक अर्थात जहां से तेल निकाला जाता है वो कारखाना, भारत में सबसे पहला तेल कारखाना वो कहां पर स्थित है? तो ये आपके 4 ऑप्शन मिलेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डिगबोई में। मतलब इस प्रश्न का सही आंसर हम बताएंगे आपको ऑप्शन नंबर डी।
आप अपने से भी काउंटिंग करते जाएंगे आपका कितना प्रश्न आज के इस पूरी सेशन में शुरू हुआ है अर्थात सही हुआ है। एकदम सही सही बताइए, क्योंकि आपके फाइनल रिवीजन की ओर हम चल रहे हैं। एकदम फाइनल रिवीजन एग्जाम तक आपको लेके जाएंगे। नमा देखिए, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है, अर्थात भारत का जो है मैग्नीज के उत्पादन के क्षेत्र में कौन सा स्थान है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ। तो हमारे देश में जितना मैग्नीज होता है उसके अनुसार पूरे विश्व की अगर तुलना करें तो हम तृतीय स्थान पर हैं बाबू, अर्थात ऑप्शन सी जो होगा इसका एकदम सही आंसर होगा। 10 को देखते हैं, 10 का जवाब देने का प्रयास करते हैं कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहां है। मरुस्थलीय मृदा जो मुख्य रूप से मरुभूमि या फिर मुख्य रूप से ऐसी भूमि या रेगिस्तान के क्षेत्र के रूप में भी जानी जाती है। तो मरुस्थलीय मृदा या रेगिस्तान के जो क्षेत्र हैं वो सबसे ज्यादा राजस्थान में पाया जाता है, अर्थात इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारे प्यारे ऑप्शन बी होगा। 11 को देखिए, 11 प्रश्न आपके सामने है और इसमें यह बताना आपको है कि इसमें किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है। मतलब लोहे को दूसरे देश या विदेशों में भेजने के लिए सबसे ज्यादा किस बंदरगाह का प्रयोग किया जाता है अपने देश में, तो वो बंदरगाह जो है वो है विशाखापट्टनम, अर्थात ऑप्शन डी जो होगा इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। 12 देखिए, काली मृदा का दूसरा नाम क्या होता है। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, एकदम इसको गांठ बांध लीजिए। ये क्वेश्चन आपके सोशल साइंस में एकदम पूछने की संभावना इस बार जताई जाएगी। काली मृदा, काली मृदा जिसमें सबसे ज्यादा कपास की खेती होती है, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। काली मृदा में सबसे ज्यादा कपास की खेती होती है और कपास मुख्य रूप से सबसे ज्यादा होता है कहां पर बाबू, महाराष्ट्र में होता है। यह भी याद रखेंगे, कपास सबसे ज्यादा कहां होता है, महाराष्ट्र में। तो काली मृदा का दूसरा नाम क्या होता है, तो दूसरा नाम इसका रेगुर मिट्टी भी है, अर्थात इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए आगे हैं 13वें क्वेश्चन की ओर। 13वें का जवाब क्या होगा एक बार सभी लोग बताएंगे। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था, अर्थात 1968 ईस्वी में हमारे देश में कौन सा कन्वेंशन हुआ था जिसके द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण की प्रावधान बनी थी, तो यह कहलाया था अफ्रीकी कन्वेंशन, अर्थात इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इस चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आपको सभी विषयों का, अर्थात फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साथ ही साथ सोशल साइंस के सभी सब्जेक्ट, मैथ, जितने भी आपके सब्जेक्ट आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं उनके अलग अलग पार्ट का एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज इस वीडियो के माध्यम से अपलोड किया गया है। अगर आप तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप उसे आसानी से देख सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन 14 नंबर है, वो क्या है देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसने बनाया, किससे बनाया जाता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस केमिस्ट्री के अनुसार काफी ज्यादा इसका महत्वपूर्ण है, ये जिप्सम से बनाया जाता है, अर्थात इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू। अगला प्रश्न हमारे सामने है 15 नंबर, जवाब क्या होगा एकदम बताएंगे। प्रश्न क्या है, तो निम्नांकित में किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है, अर्थात उड़ीसा में कौन सा खनिज ऐसा है जिसका उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है, तो यह मैग्नीज के रूप में है, अर्थात सबसे ज्यादा उड़ीसा में मैग्नीज होता है, इसलिए हम कहेंगे इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 16 को देखते हैं। भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है, हमारे भारत देश में तांबा का लगभग अनुमानित भंडार कितना है, तो यह है लगभग 125 करोड़ टन, अर्थात इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 17 की ओर आ गए हैं, 17 का जवाब ढूंढेंगे। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है, एल्युमिनियम बनाने के लिए सबसे ज्यादा जो बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाता है वो प्रयोग किया जाता है बॉक्साइट बाबू, ऑप्शन डी जो होगा इस 17 का सही आंसर होगा। अगर अभी तक मेरे चैनल पर अगर अभी आए हैं, चैनल से अगर नए जुड़े हुए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी दोस्तों को ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि सभी लोग आपको धन्यवाद दे सके कि ऐसा वीडियो YouTube पर हमें पहली बार मिला है।
एकदम आपके एग्जामिनेशन तक हम आपके साथ हैं, एकदम घबराएंगे नहीं। आपको 450 प्लस करने का जो हम निर्णय कर चुके हैं वो आपको दिला के रहेंगे। 18 नंबर देखिए इसी बात को, इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? मतलब जिसमें लोहा जैसे पदार्थ या लोहा के अंश वाले पदार्थ मौजूद होते हैं, उसे कौन से खनिज से प्राप्त होता है? अवरक? एकदम नहीं। मैग्नीज? यही तो सही है। अर्थात 18 का मेरा सही होगा बाबू आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए ये थोड़ा सा सजीवों से प्रश्न आपके सामने हम लिए हैं। प्रश्न क्या है? मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? मतलब मेढक के प्रजनन क्षमता, अर्थात मेढक जब बच्चा पैदा करता है तो बच्चा पैदा करने की क्रिया को रोकने के लिए किस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग करते हैं? तो उस पदार्थ का नाम है एड्रीन, अर्थात ऑप्शन सी जो होगा इस 19 का सही आंसर होगा। आइए 20 को देखते हैं, 20 का मिलान करते हैं, 20 में कौन सा सही है। आप अपने प्रश्नों को मिलान करते जाइए, चैनल पर नए हैं जरूर सब्सक्राइब करते जाइए। 20 नंबर देखिए, समुद्री क्षेत्र में राजनीति सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक संप्रदा निहित है? समुद्री तल में राजनीतिक सीमा के कितने क्षेत्र के कितने किलोमीटर के क्षेत्र के अंदर आपकी संपदा, मतलब अपने देश की संपदा मानी जाती है, यह इस प्रश्न के माध्यम से आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 19.2 किलोमीटर लगभग। अर्थात इस डी के तहत हम आगे बढ़ेंगे और अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है जो है 21 नंबर में। बताएंगे इसका जवाब क्या होगा? एक बार देखते हैं इसका जवाब हमारे सभी बंधुओं, सभी दोस्तों में, सभी स्टूडेंटों में कौन बता पाता है? बिजली के बल्ब, ये थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, देख लीजिएगा। बल्ब लिखा हुआ है कि फिलामेंट बनाने में किसका उपयोग होता है? तो बिजली के फिलामेंट को बनाने में टंगस्टन धातु का प्रयोग किया जाता है, जिसका संकेत W होता है। साथ ही साथ इसका जो गलनांक होता है बाबू लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इस प्रश्न का हम सही कहेंगे ऑप्शन नंबर ए को। ए ऑप्शन जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए 22 को देखते हैं, 22 का जवाब दीजिए क्या होगा? वनस्पति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना है? तो वनस्पति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वनों का जो विस्तार है वो लगभग है 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में। अर्थात इस प्रश्न का सही का हम कहेंगे ऑप्शन नंबर बी को। 23 को देख लेते हैं, किस खनिज में भारत सुसंपन्न है? सुसंपन्न का अर्थ होता है जिसमें भारत में सबसे ज्यादा खनिज पाया जाता है, मतलब भारत में इसकी मात्रा जो है वो काफी ज्यादा अधिक है, आपको ये बताना है। तो हमारे देश में सबसे ज्यादा, इन चार ऑप्शनों को देखा जाए तो लोहा का उत्पादन जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है। और लोहा का उत्पादन सबसे ज्यादा करने वाला जो राज्य है वो कौन सा है? तो ये आपको बाबू है कर्नाटक। याद रखेंगे वो कौन सा राज्य है? तो कर्नाटक है। 24 को देखते हैं, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? अभी थोड़ा देर पहले हम आपसे डिस्कस किए थे कि कपास सबसे ज्यादा कहां होता है बाबू? तो ये होता है आपके महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो काली मिट्टी पाई जाती है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 25 को देख लेते हैं, एकदम सीरीज में मजा आने वाला है। एकदम क्वेश्चन में हम पीछे नहीं हटेंगे, एकदम आप जितना देर समय हमें देंगे उतना देर हम आपके साथ हैं और एकदम आपको एग्जामिनेशन के दरवाजे पर लेके छोड़ेंगे। एकदम आपको 400 प्लस करा के दम लेंगे। 25 देखिए, झारखंड का कोडरमा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? कोडरमा जो झारखंड में है वहां पर सबसे ज्यादा उत्पादन किस पदार्थ या किस खनिज का होता है? तो सबसे ज्यादा झारखंड में आप पढ़े भी होंगे, अभ्रक कोडरमा में होता है। अर्थात इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोडरमा। कोडरमा अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। आइए 26 देखते हैं, यूरिया का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है? यूरेनियम, माफ कीजिएगा यूरेनियम। तो यूरेनियम का प्रमुख जो उत्पादक स्थल है वो है जादूगोड़ा। अर्थात इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 27 में पहुंच गए हैं, 27 का एक बार जवाब देंगे हम लोग सभी लोग। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? ये दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो हम उम्मीद करते हैं इस जवाब आपको दम आराम से पता होगा। इसका जवाब होगा मैग्नीज।
ऑप्शन बी के साथ बढ़ेंगे आगे। 28 को देख लेते हैं। 28 क्या है? तो संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? संविधान जो हमारे संशोधन के आधार पर 21 जो धारा है वो किसके संशोधन से है? तो ये है बाबू वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। अर्थात इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 29 नंबर देखिए, 29 के पास आ गए। देखिए कितना जल्दी आज प्रश्नों को हम लोग जल्दी जल्दी आगे बढ़ा रहे हैं और आज के सेशन में एकदम मजा आ रहा है। एकदम इसी प्रकार से बने रहिए, कहीं मत जाइएगा, बिना स्किप किए वीडियो को देखिए ताकि सारे क्वेश्चन का जवाब सही सही और सटीक आपको पता चल सके। बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? देखिए बिहार झारखंड दोनों राज्यों को एक साथ मिला दिया गया है, क्योंकि पहले जो था बिहार झारखंड एक साथ था, लेकिन 2000 ईस्वी के बाद इन्हें अलग कर दिया गया। तो दोनों राज्यों को मिला के अभ्रक कितना उत्पादन होता है? तो हमारे देश का लगभग 80% जो अभ्रक है वो हमारे बिहार और झारखंड से होता है। ऐसे सबसे ज्यादा झारखंड से होता है। आइए आगे हैं 30वें प्रश्न की ओर। 30वां प्रश्न क्या है वो देखते हैं। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, अर्थात इसमें 4 ऑप्शन दिख रहे हैं जो आपको, इसमें से बताना आपको यह है कि इसमें कौन प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। तो देखिए कोयला प्राथमिक ऊर्जा है, पेट्रोलियम ये भी प्राथमिक ऊर्जा ही माना जाएगा, प्राकृतिक गैस इसे भी हम प्राथमिक ऊर्जा के श्रेणी में ही रखेंगे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात विद्युत। विद्युत इज राइट आंसर। 31 को देखते हैं। भारत के किस भूगर्भिक समूह में कोयला पाया जाता है? अर्थात भारत के किस समूह में जो भूमि के नीचे का भाग है वहां पर कोयला की मात्रा सबसे ज्यादा है? तो इसका सही जवाब होगा गोंडवाना समूह। अर्थात इस प्रश्न का सही आंसर हम बताएंगे बाबू ऑप्शन नंबर ए। 32 को देख लीजिए। निम्न में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? मतलब जिसमें फसलों का उत्पादन जो होता है बहुत अच्छे तरीके से किया जा सकता है, वैसी मिट्टी कौन सी है? तो वैसी मिट्टी को हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। अर्थात इस प्रश्न का हम राइट आंसर देंगे ऑप्शन नंबर डी को। और जलोढ़ जो मिट्टी होती है वो जल के द्वारा अर्थात नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी होती है। 33 को देखते हैं। गोवा के संगयुम में कौन सा खनिज पाया जाता है? गोवा का एक क्षेत्र है जिसका नाम है संगयुम, उसमें कौन सा खनिज पाया जाता है? तो वहां सबसे ज्यादा पाया जाता है बाबू लोहा। सबसे ज्यादा कौन सा खनिज पाया जाता है? लोहा। इसलिए कहेंगे ऑप्शन सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। 34 देखते हैं। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास का सर्वाधिक संभावनाएं हैं? मतलब सौर ऊर्जा जो है वो सबसे ज्यादा विकास किया जा सकता है भारत के किस क्षेत्र में? तो जहां पर धूप ज्यादा हो अर्थात बरसात कम हो, ठंडा कम हो, वैसे क्षेत्रों में तो ही सौर ऊर्जा का विकास होगा ना। तो ऐसे क्षेत्र मुख्य रूप से मरुभूमि या मरुस्थल के रूप में जाने जाते हैं। अर्थात इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। चलिए 35 की ओर आ गए हैं। 35 का जवाब सोचेंगे और बताएंगे इसका जवाब क्या होगा। बादाम पहाड़ किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बादाम जो पहाड़ है वो उस वहां पर खनिज का उत्पादन सबसे ज्यादा किस पदार्थ का होता है? तो ये भी आपके गोवा में स्थित है और इसका राइट आंसर होगा लौह अयस्क के लिए ऑप्शन सी के साथ बढ़ चलेंगे आगे। चलिए 36 के पास आ गए। 36 में क्या जवाब देते हैं देखते हैं। भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। हमारे भारत में लगभग अभी जाने थे कि 20.25 के आसपास वनों का विस्तार माना गया है। तो भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा जंगल है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश में है, एमपी में है बाबू। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए 37 को ओर आ गए हैं। ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत क्या है? मतलब वैसा स्रोत जो हमारी ऊर्जा के लिए परंपरा नहीं है अर्थात नई तकनीक के द्वारा उसे खोजा गया है, वैसे परंपरागत स्रोत क्या है? तो वैसा जो स्रोत है वो विद्युत है। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि पहले परंपरा अर्थात आज से लगभग 200 साल पहले, 400 साल पहले विद्युत का विशेष प्रयोग हमारे देश में नहीं होता था, इसलिए ऐसे ऊर्जा के स्रोत को गैर परंपरागत के नाम से जाना गया।
38 देखते हैं, इनमें कौन मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है? तो मैग्नीज सबसे ज्यादा उड़ीसा में होता है, ये तो हम लोग को पता है। तो उड़ीसा तो होगा ही होगा, कर्नाटक में भी मिल जाता है, महाराष्ट्र में भी कुछ मिलते हैं। तो कहां उत्पादक नहीं होता है? तो तमिलनाडु में नहीं होता है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हम बताएंगे ऑप्शन नंबर सी को। 39 की ओर आ गए हैं। 39 में कुछ पृथ्वी से जुड़े क्वेश्चन आपके सामने लिए गए हैं। प्रश्न क्या है? बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं, मतलब पृथ्वी पर ज्यादा मात्रा में जल की उपस्थिति है और इसीलिए जब आकाशीय जगह से, आकाशीय पिंडों से पृथ्वी को देखा जाता है तो ये नीला दिखाई देता है, क्योंकि जल जो होता है वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नीला ग्रह। 40 पर आ गए हैं क्वेश्चन में। क्या क्वेश्चन है कि ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादक हेतु मात्रा में अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहां पाई जाती हैं? मतलब ज्वारीय और तरंग ऊर्जा उत्पादन के लिए सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में अनुकूल परिस्थिति पाई जाती है? ऑप्शन 4 हैं, मन्नार की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में, गंगा नदी में या कोसी नदी में। तो इसका देखिए, गंगा नदी में तो आपके पास ज्वार आता ही नहीं है, कोसी नदी बिहार में है, यहां तो आएगा ही नहीं। मन्नार की खाड़ी और खंबात की खाड़ी में हम बता दें, दोनों की तुलना करें तो खंबात की खाड़ी में सबसे ज्यादा ज्वार भाटा और तरंगों का उत्पादन होता है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 41 को देखते हैं। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी परियोजना, नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे नदी घाटी परियोजना का नाम है तुंगभद्रा, अर्थात इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 42 को देख लीजिए। डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है। देखिए, डाकू अगर नाम सुने तो हम लोग जैसे ही डर जाते हैं कि डाकुओं से संबंधित है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। डाकुओं का संबंध से आपसे पूछा गया है कि डाकू किस तरीके के संबंधों को व्यवस्थित करते थे? तो संसाधन का विदोहन से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि डाकू आते थे, संसाधन को लूट के ले जाते थे और विदोहन हो जाता था, मतलब बिगड़ जाता था। इसलिए इस तरीके से आप, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखने के लिए। 43 को देखते हैं। काला लोहा किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बोलेंगे इसको, इसलिए क्योंकि बहुत बार एग्जामिनेशन में आपके पूछा जा चुका है। तो काला लोहा कहा जाता है बाबू मैग्नेटाइट को, क्योंकि इससे सबसे बड़े पैमाने पर हम लोहा का प्राप्त करते हैं। 44 देखिए। 44 से विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? दम आसान क्वेश्चन और दम इजी, बताइए विश्व पर्यावरण दिवस जो है उसे कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 4, 5 जून को, 3 अप्रैल को, 3 सितंबर को या 1 दिसंबर को। तो याद रखें कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन ए के साथ बढ़ेंगे आगे। चलिए, आज 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, कुछ ही क्वेश्चन बाकी रह गए हैं, 5 क्वेश्चन इसके बाद, और उसके बाद जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें अगर वीडियो अच्छा लगे तो। निम्नांकित में किस खनिज का भारत निर्यात नहीं करता? मतलब किस खनिज को भारत जो है विदेशों में नहीं भेजता है? ऑप्शन 4 मिलेंगे। लौह अयस्क, ये तो भेजता ही है। मैग्नीज सबसे ज्यादा उड़ीसा करता है, ये भी भेजता है। अभ्रक सबसे ज्यादा झारखंड करता है, इसे भी भेजा जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गंधक। क्योंकि गंधक हमारे देश में कम होता है, इसलिए इसका निर्यात भारत नहीं करता है। 46 को देखते हैं। भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? ये तो दम कंठस्थ आपको याद करना चाहिए। सबसे ज्यादा हमारे देश में कोयला उत्पादन होता है झारखंड से, और झारखंड का जो झरिया जिला है वहां से सबसे अधिक कोयला हमारे देश में निकाला जाता है। ऑप्शन बी के साथ बढ़ चलेंगे आगे। चलिए 47 को देखिए। मैग्नीज का निर्यात इनमें किस बंदरगाह से नहीं किया जाता है? मैग्नीज का निर्यात आपको बताना है इस प्रश्न के माध्यम से। तो मैग्नीज का निर्यात मंगलौर नामक बंदरगाह से नहीं किया जाता है। ऑप्शन बी के साथ यहां भी बढ़ेंगे आगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो जरूर वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें
और चैनल में अगर कोई भी आपको बुराई लगे या लगे कि ये वीडियो अच्छा नहीं लगा तो आप डिसलाइक करके और चैनल को अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें इससे पता चलेगा आपके लिए कैसा वीडियो हमें बनाना है। टेक्सोल का उपयोग होता है, तो टेक्सोल का उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। इस प्रश्न का सही आंसर हमारे प्यारे ऑप्शन सी होगा। चलिए 49 और उसके बाद हम आपके सामने ला दिए हैं 50। दो क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी बताते जाइए क्या होगा इसका जवाब। वर्ष 2000 में देश में मैग्नीज का उत्पादन कितना हुआ? 2000 ईस्वी में, ये तो पुराना क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन कई बार पूछे गए इसलिए हम आपके सामने ये ला दिए हैं। तो 2000 ईस्वी में मैग्नीज जो हमारे उड़ीसा में सबसे ज्यादा होता है उसका उत्पादन 15.5 लाख टन लगभग किया गया था, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर। और अंतिम क्वेश्चन जैसा कि आपको पता है कि हम आपको होमवर्क के लिए छोड़ते हैं, अगर यहां तक मेरे वीडियो में आ गए हैं तो जरूर इस 50 के क्वेश्चनों का 50 नंबर क्वेश्चनों का जवाब देते जाइए। और आप किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में और कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक सभी को वंदे मातरम।